अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सवेल इक्वेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम बेसिक मैक्सवेल इक्वेशन को देख चुके हैं विदाउट एनी पोलराइजेबल मीडिया के, ठीक है, और विदाउट एनी चार्ज के भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इसकी जो सिमेट्री को डिस्कस किया था उसमें कुछ टर्म तो थी वो मिस थी, ठीक है, और उसी को जो है हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो उसमें टर्म मिस थी उसको बेसिकली करेक्शन इन एम्पेयर्स लॉ भी कहा जाता है या करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ भी कहा जाता है। हमने देखा था जो लास्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर जो 4 थी मैक्सवेल की, उसमें था बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये जो था इक्वेशन नंबर 3 और 4 सिमेट्री को जो है वो होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें कोई टर्म जो है वो मिस है, तो वो कौन सी टर्म है उसको आज हम देखते हैं। बेसिकली ये सवाल आया क्यों था, फेराडेज का जो लाभ हमें ये कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि अगर इस तरह पॉसिबल है तो इसका एनालॉगस रिलेशन भी पॉसिबल होना चाहिए। वो ये कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल की वजह से जो है फिर एम्पेयर लॉ में जो करेक्शन आई थी, ठीक है। तो इसी बात को जो हम मैथमेटिकली अगर देखें तो वी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, के मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको जो है हम कहते हैं करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ या करेक्शन इन एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। जो लास्ट टर्म है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। इस टर्म को जो है डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी की जगह जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी लिख सकते हैं। अब देखें जो हमारे पास पहले इक्वेशंस थी उनमें अब हमने जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको जो है उसमें चेंज कर दिया, उसमें जो मिसिंग टर्म थी उसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो इक्वेशन है उनको नंबरिंग दे दिया, ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इसको इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो गाउसीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है उसको इक्वेशन नंबर 1, और जो गाउसीज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है इसको इक्वेशन नंबर 2, इसी तरह फेराडेज लॉ को इक्वेशन नंबर 3 और करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया, ठीक है। अब जो है हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे कि इन इक्वेशन के बिहाफ पे मैक्सवेल इक्वेशन की जो हैं वो क्या फीचर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास गाउसीज लॉ हमें पता है, इसके साथ जो है मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर्टी क्या है इस वाले इक्वेशन के फर्स्ट की, ये हमें ये बताता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, ठीक है। वैसे भी ये नेचर का रूल है कि जो लाइक चार्जेस, मतलब अगर हम जो है मैग्नेट की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ जो पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, इसी तरह से जो साउथ पोल होंगे वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ जो अपोजिट होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, बी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैग्नेट का साइज़ जितना भी छोटा हो जाए उसका कभी भी पोल जो होगा वो मोनो नहीं होगा, हमेशा डाइपोल होगा। मतलब अगर हम इतना छोटा मैग्नेट ले लें कि जिसको हम अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े, फिर भी उसके जो दोनों पोल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमें क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन जो है वो कहती है कि अ बार मैग्नेट थ्रस्ट थ्रू अ क्लोज लूप विल सेट अप अ करंट इन द लूप, ठीक है। ये फेराडेज लॉ, इसको हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हमें फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वन अब हमें क्या कहती है, फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमें वही जो करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ है, हमें ये कहती है कि करंट इन अ वायर सेट्स अप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नियर द वायर। अच्छा, इसमें आप देखें जो इक्वेशन नंबर 3 है उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है और इक्वेशन नंबर 4 की स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हमें वैसे भी पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसी वजह से इन दोनों की स्टेटमेंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्पीड ऑफ लाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट, ठीक है। तो जो हमने एम्पेयर्स लॉ में करेक्शन किया उसकी मदद से हम स्पीड ऑफ लाइट को भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो कुछ और मेन फीचर्स हैं मैक्सवेल इक्वेशन के, वो कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री, ठीक है। जो सिमेट्री है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, सिमेट्री की वजह से जो है हमें जो एम्पेयर्स लॉ की करेक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है।
लेकिन अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ठीक है, वो सिमेट्री तो हो गई है, लेकिन अभी भी वो 100% सिमेट्री नहीं है, ठीक है। वो 100% उनको सिमेट्री होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मोनोपोल के एग्जिस्टेंस जो है वो चाहिए, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सिमेट्री जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तो 100% है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की 100% नहीं है। लेकिन फिर भी जो करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर ला है उसने हमें काफ़ी हद तक जो सिमेट्री का हमारे पास एक प्रॉब्लम राइज हो गया था उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है इसका फीचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो हमारे पास टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन या जो हमने बेसिक जिनको मैक्सवेल इक्वेशन का नाम दिया था उसमें और ये वाली जो इक्वेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जिस्टेंस है उनके बारे में जो स्टडी करने का जो चांस है वो हमें मिल गया, ठीक है। इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू किस तरह से एनर्जी जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें उस चीज़ का जो है आइडिया हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है हम मोमेंटम भी जो है उनको कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लास्ट इसकी जो फीचर वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिलेटिविटी, ठीक है। जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए सेम ऐसे हैं जैसे न्यूटन्स लॉ है मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। लेकिन जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई थी रिलेटिविटी की, ये आप लोग जो हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे रिलेटिविटी का, ठीक है। तो जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की तो उसने जो न्यूटन्स के लॉ थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। कब, जब जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि जब अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तब भी जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको होल्ड करती हैं, अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके रिलेटेड भी बात करें तो, ठीक है। इसलिए जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। अब हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन को पोलराइजेबल मीडिया के बगैर भी देख लिया, ठीक है। फिर हमने विदाउट नो चार्ज भी देख लिया। फिर हमने देखा कि उसमें एक टर्म मिस है तो हमने उसको भी कैलकुलेट करके एम्पेयर्स ला के करेक्शन फॉर्म निकाली, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो प्रोपागेट करें किसी मीडिया में, ठीक है, तब उनमें क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो हम जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं इक्वेशन को जो कि विदाउट एनी मीडिया है, ठीक है। वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, सेकंड इज बी डॉट डी इज इक्वल टू 0, थर्ड वन ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, एंड फोर्थ वन बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अगर अब हम बात करें मीडिया के अंदर कि जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है किसी मीडिया में हम बात करें तब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट वाली इक्वेशन की वो डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ये भी हम जो है पिछले लेक्चर में जो डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने निकाली थी और इंटेग्रल फॉर्म भी जो है हमने निकाली थी, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया गेट्स पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन इज रो पी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, ठीक है। अब जो नेट वॉल्यूम चार्ज होगा मतलब जो एक तो हमारे पास डेंसिटी है ना जो इक्वेशन में आप देख रहे हैं रो, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो कौन सी होगी, वो ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है। तो उसको हमने रो पी कह दिया। इसका मतलब जो टोटल हमारे पास डेंसिटी है वो रो नहीं होगी, वो रो प्लस रो पी होगी, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन की जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसमें रो की जगह रो प्लस रो पी लिख देना, ठीक है। फिर हमने रो पी की इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी। इसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद इसमें से हमने जो है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इसकी जगह जो है डी लिख दिया, ठीक है। और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। अब ये जो हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू है ये रो है, ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 की जो है वो फॉर्म है, जबकि हम मीडिया में बात कर रहे हैं कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो मीडिया में प्रोपागेट कर रहे हैं। अब हम अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो उसका जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और अगर हम मीडियम में बात करेंगे तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो हमें पता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के इक्वल है, ठीक है। अब फोर्थ वन की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें पता है कि जो अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक आर पोलराइजेबल मीडिया तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे के इक्वल होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने जो है एक टर्म जो है उसको इंक्रीमेंट करना है, वो कौन सी टर्म है, वो है म्यू नॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। ये किस वजह से आएगी, जब हम बात करेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो मीडिया में प्रोपागेट कर रही है, ठीक है। तो जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की वो हो जाएगी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। यहाँ से जो म्यू नॉट है उसको कॉमन ले लिया। तो हमने जो मैक्सवेल इक्वेशन है उनको बेसिक भी पढ़ लिया, उसके बाद में हमने जो करेक्शन फॉर्म में भी देख लिया, फिर हमने विदाउट मीडिया भी देख लिया और विद मीडिया भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कपलिंग नेचर ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन की। जो मैंने फर्स्ट पे जो 4 इक्वेशन है उनको दोबारा से लिख लिया है, ठीक है। अब हमने अगर इसकी जो कपलिंग की बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशन की दो तरह की कपलिंग है, ठीक है। फर्स्ट कपलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमने थर्ड इक्वेशन को लेते हुए सेकंड इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसके दोनों साइड पे जो हमने डाइवर्जेंस ले लेनी है। डाइवर्जेंस होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास डेल है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इसमें हमने जब दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेट किया तो देखें डेल डॉट डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी आ गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेल क्रॉस ई है, हम आपको पता है जब डेल क्रॉस के साथ आता है तो वो कर्ल होता है, जब डॉट के साथ आता है तो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई जो है वो कर्ल, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जब ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये थ्योरम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वो थ्योरम जो है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि जो हमारे पास कर्ल का डाइवर्जेंस है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी को हम जो है वो फर्स्ट पे लिख लेंगे और यहाँ से जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा और डेल डॉट बी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन ली थी डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, और उसी को लेते हुए जो है हमने सेकंड इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 निकाल ली, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है डेल क्रॉस ई मतलब थर्ड वाली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2, ये मैक्सवेल की फर्स्ट कपल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कपल इक्वेशन की। इसमें अब क्या होगा कि हम फोर्थ इक्वेशन को लेते हुए फर्स्ट वाली इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। सेम वैसा ही प्रोसेस है कि फोर्थ इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने जो है वो डाइवर्जेंस ले लेना है। अब फिर से वही थ्योरम अप्लाई होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने राइट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस लिया उसको ओपन करके दोनों टर्म्स के साथ हमने लिख लिया, और इसी तरह जो म्यू नॉट है उसको भी ओपन करके दोनों टर्म्स के साथ लिख लिया, ठीक है। इसमें जो हमारे पास डेल डॉट डी वाली मतलब डेल डॉट म्यू नॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी वाली जो टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया कि म्यू नॉट को जो है उसको ख़त्म कर दिया, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड हुआ तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल डॉट डी, जैसे हमने पिछली वाली जो फर्स्ट कपल इक्वेशन है उसमें हमने पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल डॉट बी लिया था, इसी तरह इसमें भी हमने पार्शियल ओवर पार्शियल टी को अलग कर लिया और डेल डॉट डी को अलग कर लिया, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस डेल डॉट जे बच गया। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होती है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, इसके भी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेल डॉट जे प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम जो है पार्शियल डेल डॉट जे की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए डेल डॉट जे की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल डॉट डी इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। दोनों साइड से पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो है वो कैंसिल हो गया और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बच गया। इसका मतलब है कि हमने जो है फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाल ली। तो इन दोनों के पेयर को जो है मैक्सवेल की सेकंड कपल्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो हमने जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहले हमने बेसिक देखा कि थोड़ी सा हम समरी कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है, वो 4 लॉज हैं जिनको अगर हम इकट्ठा करके लिख लें तो वो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें देखा कि सिमेट्री और एसिमेट्री देखा। एसिमेट्री क्यों आ रही थी, वो एक तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता इस वजह से, सेकंड ये कि जो हमारे पास एम्पेयर्स लॉ में कोई टर्म जो थी वो मिस थी, ठीक है। फिर हमने एम्पेयर्स लॉ की करेक्शन की और हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो आ गई करेक्टेड फॉर्म में, ठीक है। फिर भी हमने जब सिमेट्री की बात की तो हमने देखा कि जो हमारे पास अभी भी 100% जो है वो सिमेट्री नहीं है थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी जो एम्पेयर्स लॉ में हमने करेक्शन की उसने काफ़ी तक हमें हेल्प किया कि सिमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें, ठीक है।
उसके बाद फिर हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन को विदाउट मीडिया तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हमने अब विद मीडिया जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि मैक्सवेल इक्वेशन की कपलिंग को हमने देखा, ठीक है, दो तरह की कपलिंग है, दोनों को हमने जो है इक्वेशन नंबर 3 को लेके सेकंड को कैलकुलेट किया, इसी तरह फोर्थ को लेते हुए फर्स्ट वाली को कैलकुलेट किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।